Hello बच्चों, let's read this question. The question say that consider the following statement about zirconium and hafnium. First, radii of zirconium and hafnium are almost identical. Second, it is consequence of the lanthanide contraction. Third, both occur together in nature. Fourth, it is difficult to separate zirconium and hafnium. The correct statement are choose the appropriate option. Option A first, second and third. Option B first, second and fourth. Option C second, third and fourth. Option D all of these. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक रेडियाई ऑफ zirconium and hafnium. जिरकोनियम और हाफनियम, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40, हाफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। जिरकोनियम जो होता है ये 4D सीरीज से बिलोंग करता है और हाफनियम 5D सीरीज से बिलोंग करता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, क्योंकि जो जिंकोरियम होता है इसका जो साइज होता है 160 पिकोमीटर का होता है और जो हाफनियम होता है इसका साइज जो होता है 159 पिकोमीटर का होता है। इसके पीछे का रीजन होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हाफनियम एटॉमिक नंबर 72, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिनॉन 4f14 5d2 6s2। तो ये इसका न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस में 72 प्रोटॉन है और यहाँ पर है 4f14, यहाँ पर है 5d2 और यहाँ पर है 6s2। तो अब ये इसका एटॉमिक नंबर 72 है। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है जो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो ये f ऑर्बिटल है इसका साइज क्या होता है, बिग होता है। इसका साइज जो होता है बिग होता है यानी बड़ा होता है। तो इसका शील्डिंग पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शील्डिंग पावर कम होने के कारण ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इस न्यूक्लियर चार्ज को ये रोक नहीं पाता है। जब इस न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाएगा तो ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जो 6s2 के इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर इंक्रीज कर जाएगा। तो जिसके थ्रू क्या होगा, ये 6s2 के जो ऑर्बिटल होते हैं ये धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और साइज कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसके वजह से इन दोनों का जो साइज होता है वो अप्रॉक्स सिमिलर होता है और इनको सेपरेट करना क्या होता है, कठिन होता है और इनका जो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है ये चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट होगा डी, ऑल ऑफ दिस। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।